जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री योगी कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री योगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री योगी कथा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वेद भगवान गुरुदेव के रूप बता रहे हैं, 6 रूप, जिसमें से हम औषध रूप पर मनन कर रहे हैं। तो गुरुदेव वैद्य भी हैं और औषध भी स्वयं बन गए हैं शिव जी के वचनों द्वारा कि गुरु वक्त्रे स्थितम ब्रह्म। गुरु जो बोलते हैं वो स्वयं ही होते हैं। जैसे मंत्र, मंत्र गुरु ये अलग अलग नहीं है। शब्द ब्रह्म के माध्यम से गुरुदेव हमारे अंतस में आ जाते हैं। मंत्र के रूप में वो औषधि का काम करते हैं। तो एक दोहा हम गुनगुनाएंगे। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सद्गुरु वैद्य सुजान। गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। कबीरा औषध विचार ध्यान। तो आत्मभ्रांति सम रोग नहीं। हम अपने आप को भूल गए हैं, यही सबसे बड़ा रोग है। हम इस संसार समुद्र में भटक गए हैं, यही सबसे बड़ा रोग है। और इसके सद्गुरु वैद्य सुजान, बहुत कुशल वैद्य हैं सुजान। इनके जैसा कोई वैद्य नहीं है त्रिभुवन में। हमने पिछले सत्र में इस पर मंथन किया था। गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, प्रिस्क्रिप्शन और उसके बाद उसका पालन, सावधानी। तो गुरु आज्ञा। औषध क्या है? विचार और ध्यान।
गुरु के वचनों का विचार करें, गुरु का ध्यान करें। कुल मिलाकर गुरु ही वैद्य हैं और गुरु ही औषधि हैं। जिनका आत्म रोग ठीक हो गया है, आत्म भ्रांति का रोग, वे ही जाने, फिर वो बता नहीं पाएंगे। बाकी हजारों के रोग मिटाए और लाखों के शोक छुड़ाए। ब्रजेश तिवारी हैं, अहमदाबाद। आश्रम के अपना अनुभव बताते हुए कह रहे हैं कि 12 साल से मुझे कोढ़ की बीमारी थी। रोग बढ़ता ही जा रहा था। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी प्रकार की दवाइयां करके देख ली, और जहां कोढ़ का निशान था वहां चमड़ी मोटी हो गई थी, पानी निकलता था, खुजली होती थी। सब डॉक्टर थक कर हार गए। पूज्य बापू जी से मंत्र मिल गया, औषध मिल गई। ध्यान किया, प्राणायाम और सत्संग का नित्य श्रवण मनन करते। फिर कुंडली क्रिया जागृत हुई इनकी, अजपा जाप सहज ही चलने लगा। सेवा करते समय भी श्वासों पर ही ध्यान रहे। बापूजी बताते हैं ना, श्वास भीतर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक। तो परिणाम यह आया कि 90% कोढ़ ठीक हो गया। जिस रोग पर कोई औषधि काम नहीं कर पाई, वह रोग गुरु कृपा के बिना उपचार से ही, गुरु कृपा से बिना उपचार के ही आसानी से दूर हो गया। वे कहते हैं कि पूज्य श्री के चरणों में प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, जैसे इस शरीर की पीड़ा से पार हुआ हूं, ऐसे ही भव बंधन से भी पार हो जाऊं, आत्म भ्रांति के रोग से भी मैं पार हो जाऊं। तो शरीर के कष्ट तो गुरुदेव दूर करते ही हैं, भव रोग को भी दूर करते हैं। ऐसे ही एक अनुभव है, ये बीड़ महाराष्ट्र से, ये अनुभव सैयद अब्दुल रहीम सुना रहे हैं। सन 2009 की घटना है। देखिए, हम वैद्य के पास जाएं, ठीक है, वहां औषधि मिलेगी, लेकिन ये सद्गुरु ऐसे वैद्य हैं कि बस जाने का संकल्प करें और नहीं पहुंच पाए तो सद्गुरु स्वयं चले आते हैं। ये बताते हैं कि बापूजी का सत्संग सुनने जाने वाला ही था, किंतु रात को 2 बजे एकाएक मुझे सीने में तेज दर्द होने लगा। घर वालों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताकर ऑपरेशन करने को कहा। आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। मन ही मन इन्होंने सोचा कि बापू, यह मेरे साथ क्या हो रहा है, अब आप ही संभालिए। मन ही मन ये प्रार्थना करते रहे। कुछ समय बाद हालत खराब हुई, बेहोश हो गए, होश खो बैठा। बताते हैं कि इनकी रूह निकल गई। डॉक्टरों ने घर वालों को बताया कि मर गए। इनके शरीर के ऊपर कफन उड़ा दिया गया। फिर ये कहते हैं कि मैं ये देखता हूं कि बापूजी मेरे सामने आ गए। अरे रहीम, मरता कौन है, उठ। मेरे जिस्म से निकली हुई रूह फिर से उसी में दाखिल हो गई। मैंने अपने ऊपर कपड़े, जो मेरे ऊपर कपड़ा पड़ा था, उसे हटाया और उठकर बैठ गए। और क्या देखता हूं कि बापूजी साक्षात मेरे सामने आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हैं। बापू ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा जीते रहो, घबराओ मत, आनंद में रहो, अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। ये अजीब करिश्मा देखकर मैं हैरत ज़दा हो गया, यानी स्तब्ध हो गया। अब अस्पताल में उठकर मैं बैठ गया था। थोड़ी देर में घर वाले आए,
वो देखकर चकित हो गए। डॉक्टर ने कहा, चाचा आपका क्या नसीब है, हमने तो सुबह ही घर वालों को आपकी मौत की खबर दे दी। जिंदगी में पहली बार ऐसा करिश्मा देखा है। घर वालों ने बताया कि 10 बजे इस शरीर का पोस्टमार्टम होने वाला था। अनेक रिश्तेदारों को बता दिया गया था। 25 से 30 रिश्तेदार हॉस्पिटल में आ भी गए थे अर्थी उठाने के लिए। ये घटना पूरे गांव को पता चली। बापू ने मुझे नई जिंदगी दी। तो जहां पर ये भौतिक जगत के जो डॉक्टर खत्म हो जाते हैं, सब अपने आप को डॉक्टर ही तो समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सब अपने आप को डॉक्टर समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, शरीर के रोग का उपचार करने वाले डॉक्टरों ने तो सर्टिफिकेट ले रखा है, लेकिन सभी अपने आप को डॉक्टर समझते हैं। सोचते हैं कि हम जो करते हैं उचित होता है, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, निगुरे हों। इस मार्ग पर चलने अगर हम लग जाएं, अध्यात्म मार्ग पर, तो सभी डॉक्टर बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करो, अभी कोई उम्र है। लेकिन सद्गुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं। ऐसे ही जब लक्ष्मण जी को डॉक्टर की आवश्यकता पड़ी, ये प्रसंग हम सभी ने सुना होगा, लेकिन इसकी सूक्ष्मता को हम समझें, इसके अभिप्राय को हम समझें। लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारने के लिए गए, लेकिन कैसे गए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, क्रोध में भरकर गए। विकार बोध से मिटता है, क्रोध से नहीं। विकार क्या है? ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे रोग हैं। हमारा रोग क्या है? ये जो विकार है, हमारा जो अज्ञान है, यही तो रोग है। तो मेघनाथ पाकार्जित काम विश्रामी, काम का प्रतीक माना गया है। और लक्ष्मण जी क्या है? लक्ष्योन्मुखी मन, जो लक्ष्य की ओर मन हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्य यानी उद्देश्य, कोई भी उद्देश्य, जैसे ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य हो, गुरु के सानिध्य का उद्देश्य हो, आश्रम जाने का उद्देश्य हो, लक्ष्योन्मुखी मन। तो लक्ष्मण जी विकार को क्रोध से जीतने गए, लेकिन क्रोध बोध से जीता जाता है। मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, यानी मन मूर्छित हो गया। कैसे? कि काम के प्रहार से। ये जितने भी विकार हैं, उनके प्रहार से हमारा मन मूर्छित हो जाता है। उसको सुध नहीं रहती है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। कभी काम से हो जाता है, कभी क्रोध से हो जाता है, कभी लोभ से हम मूर्छित हो जाते हैं, स्नेह से कभी हम मूर्छित हो जाते हैं, आसक्ति से कभी हम मूर्छित हो जाते हैं। रोगों की गिनती नहीं है, लेकिन वैद्य और औषध एक ही है सबका। सद्गुरु वैद्य सुजान। मूर्छित तो हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी मिटे नहीं। एक बार जो गुरु का हो गया वो मूर्छित तो हो सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता। कुशल वैद्य का सहारा जो है। कथा कहती है कि हनुमान जी ने आकर लक्ष्मण जी को गोद में उठाया। ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। जब ये मन मूर्छित होता है तो संत ही आकर उसे गोद में उठाते हैं। और हनुमान जी ने क्या किया कि राम जी के गोद में रख दिया। संत उठाकर उसे भगवान की गोद में पहुंचा देते हैं।
मन मूर्छित है तो औषधि की आवश्यकता है। जामवंत जी ने बताया कि सुषेण वैद्य है, उसे ले आओ। इसे राम जी भी स्वीकार करते हैं कि जब मन मूर्छित हो जाए तो सद्गुरु वैद्य सुजान, या कहें कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। जब मन मूर्छित हो जाए तो सद्गुरु की आवश्यकता है। हनुमान जी गए हैं सुषेण वैद्य को लाने के लिए, लेकिन पूरे घर समेत ही उठा कर ले आते हैं। कोई कहता है महाराज आप इसको घर समेत क्यों उठा कर ले आए? हनुमान जी ने कहा अगर मैं इनको जगाता तो आस पड़ोस के लोग भी जग जाते, और इनको जगा कर बोलता चलो, ये मना कर देते तो, और इनको ऐसे ही उठा कर लाता, सुबह रावण के लोग उसे खोजने लगते तो। अच्छा, इन्हें ऐसे ही उठा कर लाता और यहाँ पर आकर कहते कि मेरे औजार और मेरी औषधियाँ तो घर में रह गई, तो इसीलिए मैं इनको हॉस्पिटल समेत उठा कर ले आया हूँ, भवन समेत उठा कर ले आया हूँ। कितना सुंदर संकेत है, बहुत सुंदर संकेत है कि जब वैद्य कौन है? सद्गुरु। जब सद्गुरु आएंगे तो भवन समेत ही आएंगे। भवन क्या रूपक है यहाँ पर? भवन यानी शरीर में ही आएंगे सद्गुरु, हम सबके जैसे ही दिखेंगे। बाकी मूर्तियों के सामने कई वर्षों तक आप नाक रगड़ लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए, बिना वैद्य के, बिना सद्गुरु के देवी देवताओं को रिझा लीजिए, शास्त्रों का पठन पाठन कर लीजिए, लेकिन जब तक सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, सद्गुरु नहीं तो कुछ नहीं। अब बात चली कि औषधि लाओ, संजीवनी लाओ, तो संजीवनी क्या है? रघुपति भगति संजीवन मूरी। ये कहाँ मिलेगी? कि पर्वत पर, पावन पर्वत वेद पुराण। कहाँ की? उत्तर भाग में। ये पर्वत संकेत है वेद पुराणों का। उत्तर भाग यानी वेदों का उत्तर भाग वेदांत कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो लक्ष्मण जी को कौन जीवित कर सकता है? वैद्य यानी सद्गुरु। और औषधि क्या है? यहाँ पर उत्तर भाग यानी वेदांत। हनुमान जी गए हैं, पर्वतों को ग्रंथ मान लीजिए, वेद मान लीजिए। पावन पर्वत वेद पुराण। हनुमान जी गए पर्वत के पास, लेकिन पर्वत ही उठा कर ले आते हैं, संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाते हैं। ऐसे ही हम यदि वेद पुराण को खोल कर पढ़ें, जो तत्वमसी आदि जो संजीवनी बूटी है उसके अंदर, हम नहीं पहचान पाएंगे। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर संकेत दिया है कि उस ग्रंथ को ही ले जाकर सद्गुरु के पास रख दो, सद्गुरु उसमें से संजीवनी निकाल कर पिला देंगे। कितना सुंदर प्रसंग है कि हनुमान जी ने पर्वत को ही लाकर रख दिया, यानी शास्त्रों को ही शिष्य ले जाकर सद्गुरु के पास रख दे कि आप इसमें से संजीवनी बताइए। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। वेदांत वाक्य क्या है? तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म। ये सद्गुरु के वाक्य हैं। तो सद्गुरु के वाक्य से मूर्छित मन ही जीवित हो सकता है। वेदांत वाक्य सद्गुरु के वाक्य हैं। हनुमान जी का प्रसंग निकला है। तो हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए, आज नारद जी का प्रसंग चलना था, लेकिन अब हनुमान जी का प्रसंग है। तो हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहाँ माता सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी को राम जी का
दिया हुआ अंगूठी दिखाया, फिर माँ से आज्ञा लेकर ये फल खाने गए। इसमें से बड़ा सुंदर सीख निकल कर आता है। पहले इस प्रसंग को हम पूरा सुन लें। माँ की आज्ञा लेकर हनुमान जी गए फल खाने के लिए। फल खाकर पेट भर गया, तब हनुमान जी फल तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। जो राक्षस रखवाले थे वे पहुंचे अपने सरदार के पास कि सरदार, एक बंदर आया है, फलों को तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। उनके सरदार ने कहा कोई बात नहीं, बंदर है, कब तक तोड़ेगा, कोई बात नहीं, रहने दो, फेंकने दो। अब हनुमान जी भी कितना फल तोड़ें। इन्होंने सोचा कि ये राक्षसों के ऊपर इसका तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, बड़े ढीठ राक्षस हैं। अब हनुमान जी पेड़ उठाकर तोड़ने लगे, पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। अब रखवाले सरदार के पास पहुंचे। सरदार, वो बानर पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रहा है। तरु तोरे लागा। सरदार ने कहा चलो देखते हैं कौन है। अब सब गए मिलकर। अब हनुमान जी ने 15 को एक हाथ में पकड़ा और 15 को दूसरे हाथ में पकड़ा और पकड़कर मिट्टी में रगड़ने लगे, खूब जोर जोर से रगड़ने लगे। एक बार रगड़ा, 2 बार रगड़ा, 3 बार रगड़ा, तीसरी बार में मर जाते। अब दूसरा लौट आया, उनको भी पकड़ा, 3 बार रगड़ा और वो भी मर गए। तीसरा लौट भी आया राक्षसों का, पकड़कर ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ते हैं। एक बार तो रगड़ा, फिर जैसे ही दूसरी बार रगड़ने गए, राक्षसों ने चिल्लाया, अरे हम लास्ट हैं महाराज, आखिरी बचे हुए हैं, लास्ट हैं हम। तो हनुमान जी ने कहा तो? बोले हमको भी मार दोगे तो कौन बताएगा रावण को कि आप आए हो? हनुमान जी ने कहा अच्छा बताओगे? बोले बताओगे, बिल्कुल बताएंगे, ठीक से बताओगे? हाँ जी ठीक से बताएंगे। एक बार तो रगड़ ही दिया है, अब बिना धनवंतरी दवा खाने गए ही रावण के पास हम पहुंचेंगे। गुरुवार रविवार को अपना दवाखाना खुलता है ना धनवंतरी का, वहां हम नहीं जाएंगे, आज गुरुवार है, सीधा रावण के पास जाएंगे। तो बताओगे ना? बोले अरे महाराज पूरा फील से बताएंगे। अब आपने ऐसी ऐसी जगह रगड़ दिया है उल्टा हमको पटक के कि अब क्या बताएं। हनुमान जी ने कहा क्या बताएं मतलब? अरे बताएंगे दादा बताएंगे, छोड़ दो हमको। राक्षसों को छोड़ दिया, वे गए रावण के पास। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर इसको प्रस्तुत किया है। नाथ एक आवा कपि भारी, कितना सुंदर लिखा है। देखिए 2-2 शब्द में लिखा है। कोई हांफते हुए जाए तो कैसे बोलता है? 2-2 शब्द बोलता है ना, ऐसे ही। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरु बिटप उपारे, खाए से फल अरु बिटप उपारे। राक्षस मर्दि मर्दि महि डारे, राक्षस मर्दि मर्दि महि डारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरु बिटप उपारे, खाए से फल और बिटप उपारे। राक्षस मर्दि मर्दि महि डारे, राक्षस मर्दि मर्दि महि डारे। राक्षसों को रगड़ रगड़ के मार रहा है महाराज।
आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था अपना बगीचा तैयार करने के लिए, पास करवा करवा के जो पौधे लाकर लगाए थे आप, वो सब ये बंदर उखाड़ कर फेंक रहा है। और कैसे मारा राक्षसों को, जमीन में रगड़ रगड़ कर मार रहा है। रावण ने कहा तो तुम लोग कैसे बच गए? अरे हम लास्ट बोल कर आए हैं कि हम ही लास्ट हैं, हमको भी मार दोगे तो रावण तक संदेश कौन पहुंचाएगा? रावण ने कहा ठीक है। रावण ने भट्टों को बुलाया। सुनी रावण पठै भट्ट नाना। रावण कहता है कि जाओ उस बानर को मार कर आओ। अबे भट्ट भी एक स्वर में बोल उठे, हाँ महाराज, आप निश्चिंत होकर यहां बैठिए, हम उस वानर को मार कर ही आएंगे। अब ये राक्षस गए, लेकिन जो छिला हुआ जो शरीर ये लोगों ने देखा था, कुछ राक्षस तो पीछे हो गए कि चलते हैं, अब देखते हैं पीछे पीछे आगे वालों को क्या हाल होता है। तो जो टूटे हुए जो पेड़ थे, उनकी टहनियों से हनुमान जी उन राक्षसों को जैसे झाड़ू से मारा जाता है, ऐसे ही मार मार कर उन्हें मार डाला। अब जो पीछे बचे हुए थे वे पीछे से ही भाग लिए। रावण के पास जाकर समाचार सुनाया कि महाराज, रावण ने कहा क्या हुआ? अरे एक ही बार में सबको मार दे रहा है वो। तो कैसे मारा? रगड़ कर? नहीं महाराज, पेड़ की डाली तोड़कर जैसे झाड़ू से मारते हैं, ऐसे मार मार कर मार डाला। रावण ने कहा तुम लोग मूर्ख हो, आगे से क्यों गए? कुछ लोग पीछे से भी जाते। अब इन भाटों ने कहा कि महाराज ये मत कहिए, आगे वालों की तो डेड बॉडी मिल भी जाएगी, लेकिन जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में पकड़कर इस वानर ने ऐसे फेंका गुरुत्वाकर्षण के बाहर कि ये पता नहीं जियो सैटेलाइट के साथ घूम रहे हैं या एयरटेल वाले सैटेलाइट के साथ। अब उसमें से कुछ व्यक्ति चुप थे, कुछ राक्षस। रावण ने उनकी ओर देखा। इन राक्षसों ने सोचा कि अब हमारे ऊपर कहीं रावण का क्रोध न फूट पड़े, तो उसने कहा महाराज मैं आधे घंटे तक खड़ा था वहां पर। क्यों खड़े थे? अरे ऊपर देख रहा था कि अब गिरेंगे तो मैं उनको उठा कर ले आऊंगा, लेकिन लगता है ज्यादा का रिचार्ज किया है, रिचार्ज खत्म होगा तो खुद ही नीचे आएंगे, इसीलिए मैं चले आया। अब रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। यहाँ पर यह हमें रामचरितमानस में नहीं मिलेगा, दूसरे जो रामायण ग्रंथ है उनमें मिलता है ये प्रसंग कि रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। लेकिन क्यों भेजा? देखिए, जब अक्षय कुमार जब छोटा था और बाली का जो पुत्र था अंगद, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, इनके गुरु एक ही थे। और उस समय बाली वानरों में सबसे बलवान माने जाते थे, और उनका पुत्र अंगद तो कितना बलवान होगा। तो अंगद क्या करते, बड़े शरारती थे। हमेशा अक्षय कुमार को एक थप्पड़ मारते तो अक्षय कुमार बेहोश हो जाता। कई बार ऐसा हुआ। अक्षय कुमार ने कई बार गुरु से शिकायत की, लेकिन गुरु बालक समझकर अंगद को माफ कर देते। लेकिन जब अति हो गया तब गुरु ने अंगद जी को श्राप दिया कि अगर तुम हाथ उठाओगे अक्षय कुमार पर, तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जब समुद्र लांघने की बात आई तो दो लोग समुद्र लांघ सकते थे, एक थे अंगद जी और दूसरे हनुमान जी। लेकिन अंगद जी को ये श्राप था तो अंगद जी नहीं गए, और ये बात रावण को पता थी और हनुमान जी को भी पता थी। तो रावण ने सोचा कि बाली को तो राम जी ने मार दिया है, ये बात सब जगह फैल गई थी, ये बात पता थी रावण को। अब बचा एक बलशाली बानर, उसी का पुत्र होगा ये अंगद। तो इसलिए रावण ने अक्षय कुमार को भेजा।
अंगद समझकर। अब जब अक्षय कुमार आ रहा है, पहले भट्टों के साथ, पहले भट्ट आए थे, फिर अब सुभटों के साथ भेजा। ये सेना की कैटेगरी है, भट्ट, सुभट, महाभट्ट। तो सुभट आए अक्षय कुमार के साथ। हनुमान जी ने एक राक्षस को पकड़ रखा था, एक झापड़ मारा। कौन आ रहा है बता? उसने बताया कि अक्षय कुमार है। हनुमान जी ने सोचा इसी को तो मैं खोज रहा था, जब तक ये मरेगा नहीं तब तक हमारे अंगद जी इस लंका में कैसे आ सकते हैं। हनुमान जी ने एक बड़ा सा वृक्ष उठाया और सीधा अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। अक्षय कुमार उसी वृक्ष के नीचे दबकर मर गया। अब सारे राक्षस जो थे वहां पर, उनको हनुमान जी ने कैसे मारा? कछु मारे सु कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूर। कुछ को तो मच्छर जैसा मार दिया और कुछ को पकड़ के रगड़ दिया और कुछ को जमीन में पकड़कर उनको रगड़ कर मार दिया। जो बचे थे उठकर भागे, रावण के पास गए। मर गया, मर गया। रावण ने कहा शाबाश। बोले शाबाश मत कहो, आपका बेटा मर गया। बोले बंदर नहीं मरा, आपका बेटा मरा। रावण ने कहा कैसे मारा? डाली से मारा? नहीं। रगड़ के मारा? नहीं। महाराज हर बार अलग अलग स्टाइल से मारता है ये बंदर। इस बार पूरा पेड़ उखाड़ कर आपके पुत्र के रथ पर उठाकर फेंक दिया और आपका पुत्र उसी में मर गया। रावण को बड़ा क्रोध आया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, सुनि सुत बध लंकेश रिझाना, पठे से मेघनाथ बलवाना, पठे से मेघनाथ बलवाना। मारस जन सुत बांध सुताही, मारस जन बांध सुताही। देखिए कपि कहाँ कर आही। इसका अर्थ है सुनि सुत बध लंकेश रिसाना। सुनि सुत बध, जब सुना कि मेरे पुत्र का वध हो गया है तो लंकेश रिसाना, लंकेश गुस्सा हो। पठे से मेघनाथ बलवाना, मेघनाथ को भेजा कि जाओ और क्या करना, मारना मत। मार से जनी सुत बांधे सुताही, उसको बांध कर ले आना मेरे पास। देखिए कपि कहाँ कर आही, हम भी देखें ये कौन सा बंदर है। रावण को तो था कि ये अंगद जी हैं। रावण कहता है कि उसको बांध कर लाना, मैं भी देखूं ये कौन है। अब देखिए रावण ने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ गया। पहले भट्ट तो सभी मर गए, सुभट भी सभी मर गए और जो महाभट्ट हैं उनको लेकर गया मेघनाथ। हनुमान जी ने देखा कि मेघनाथ आ रहा है तो हनुमान जी ने फिर से पेड़ उठाया एक बड़ा सा और उसके रथ पर दे मारा, लेकिन मेघनाथ कूदकर आसमान की ओर चला गया। अब जो उसके साथ महाभट्ट आए थे उनको हनुमान जी ने आधे को एक हाथ से पकड़ा, आधों को दूसरे हाथ से पकड़ा, अब उठा लिया उनको। तो वो राक्षस पूछते हैं हनुमान जी से, रगड़ोगे ना हमको, जमीन में रगड़ोगे ना? हनुमान जी बोलते हैं नहीं, कोरोना आया था, कोरोना का डोज लिया नहीं होगा तुम लोगों ने, तुमको फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बूस्टर डोज भी दिया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते हैं अति विशाल तरु एक अपारा,
काल तरु एक उठारा। बिरत कीन्ही लंकेश कुमारा, बिरत कीन्ही लंकेश कुमारा। रहे महाभट्टता के संगा, महाभट्टता के संगा। गही गही कपि मर्दई निज अंगा। अब देखिए, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। अपने शरीर के रोएं को हनुमान जी ने सुई के नोक जैसा तीखा कर लिया और उन राक्षसों को अपने शरीर में रगड़ने लग गए। कोरोना का डोज देने लग गए उन लोगों को। गही गही कपि मर्दई निज अंगा, खुद के अंग में रगड़ने लगे, खूब रगड़ा। अब वो कहते हैं कि लंपी का भी डोज हमें ही दोगे क्या? हो गया, बस छोड़ दो। हनुमान जी ने अब उन लोगों को बोला, अच्छा क्यों छोड़ दूं मैं तुम्हें? बोले बस महाराज, हो गया, डोज पूरा हो गया। वो मेघनाथ की ओर देख के कह रहे, नीचे उतरो भाई, हमको तुम पकड़ कर ले आए, ये बंदर हमें मार देगा। मेघनाथ नीचे उतरा है। मेघनाथ के ऊपर हनुमान जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया। मेघनाथ मूर्छित हो गया और हनुमान जी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। जब मेघनाथ की आंख खुलती है तो देखता है कि सामने ही बैठा है। फिर उठूंगा तो फिर एक मुक्का मारेगा और मैं मर जाऊंगा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी मूर्छित होना स्वीकार किए। अब मेघनाथ कहता है राक्षसों को, चलो उठा कर ले चलो। राक्षस बोलते हैं, पागल हो गए हो, बीच में ही इसकी आंख खुल गई तो पहले इसको बांधो। मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया हनुमान जी को। अब कहते हैं कि उठा कर ले चलो। राक्षसों ने उठाया। मेघनाथ तो हनुमान जी तो मूर्छित थे नहीं, मूर्छा का अभिनय कर रहे थे। राक्षसों ने उठाया है। अब बीच में ही हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली। अब राक्षस से देखकर थर थर कांपने लगे। अरे महाराज, हम तो नहीं उठाने वाले थे, सच कहते हैं, सच कहते हैं। आप कहो तो अभी आपको रखकर यहाँ से चले जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, नहीं, मेरे साथ गाओ तभी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब मेघनाथ ने सुना। मेघनाथ तो रथ पर था। ओ मूर्खों, मेरे दुश्मन का नाम क्यों ले रहे हो? राक्षसों ने कहा, धीरे बोलो महाराज, धीरे बोलो, ये भड़क गया तो आप भी नहीं बचोगे। राक्षसों ने कहा, महाराज आप आगे चलिए, हम आ रहे हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं, आगे चलिए, हम तो टेस्ट कर रहे हैं कि ये बंदर कहीं जगह तो नहीं है, हम ये टेस्ट कर रहे हैं, आप आगे चलिए। अब ये राक्षस धीरे धीरे कदमों से लंका पहुंचा दिए हनुमान जी को। हनुमान जी अब सामने खड़े हुए रावण के सामने। रावण कहता है कि तू मुझे जानता है? हनुमान जी कहते हैं कि मैं जानता हूं, तो वही है ना जो बाली के साथ युद्ध किया था। रावण सोचता है कि मेरी पोल खोल देगा, क्योंकि बाली ने रावण को 6 महीने तक कांख में दबाया था। अच्छा वानर, तूने मेरी वाटिका क्यों उजाड़ी? हनुमान जी कहते हैं, कभी बंदर को देखा है वृक्ष लगाते हुए? बंदर तो उजाड़ेगा ही। कभी सुना है कि बंदर ने वृक्षारोपण किया? रावण सोचता है, बड़ा गुस्सा आया रावण को। रावण ने कहा, इसे जला दो, लेकिन अंतोगत्वा रावण की लंका जल गई। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, 10 इंद्रियां मिलकर सदगुरु को नहीं जला सकती। देखिए इसमें से क्या सीख निकलता है कि हनुमान जी सीता जी के पास गए। जब भक्ति और सदगुरु का जब मिलन होता है तब दीक्षा मिलती है। हनुमान जी ने मुद्रिका दिखाई सीता जी को राम नाम की। ये मात्र कहानी नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, इसका मर्म समझिए। हनुमान जी भक्ति से मिलते हैं। सदगुरु जब भक्ति से मिलते हैं, यानी संसार में रहते रहते जब हमारी भक्ति जागृत होती है, सदगुरु की तलाश होती है। जब सदगुरु से मिलते हैं तो दीक्षा मिलती है भगवान के नाम की।
और फिर वो सदगुरु ऐसा उत्पात मचाते हैं राक्षसों के साथ, काम क्रोध लोभ मोह आदि राक्षसों के साथ ऐसा उत्पात मचाते हैं, ऐसा रगड़ रगड़ कर उनको मारते हैं कि राक्षस त्राही पुकार उठते हैं। सारे विकार त्राही पुकार उठते हैं। फिर उनका सामना दशानन से होता है, रावण से होता है। यानी 10 इंद्रियों को सीख देते हैं कि तू राम जी की शरण में आ जा। ये सदगुरु सीख देते हैं कि राम जी की शरण में आ जा। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, सदगुरु की शरण में आ जा। और जब ये इंद्रियां नहीं मानती हैं तो इनके साम्राज्य को जलाकर भस्म कर देते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान की अग्नि द्वारा साधक के चित्त में ये विकारों को दग्ध करने का सामर्थ्य रखते हैं तो सदगुरु रखते हैं। इसको बोलते हैं ऑपरेशन। सदगुरु वैद्य है और ये लंका जलाना यानी 10 इंद्रियों का राज्य जलाना ये ऑपरेशन है सदगुरु वैद्य के द्वारा। तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयमय विषय की आसा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु औषधि रूप है, सदगुरु वैद्य रूप है। अगले सत्र में हम नारद जी का प्रसंग सुनेंगे।